बहुत समय पहले एक गांव में शंकरैया नाम का एक जालरी यानी मछुआरा रहता था। शंकरैया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा था। दोनों बच्चे भी शंकरैया के साथ मिल। अरे यार, आज मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तुम ही जाकर आओ। ठीक है, हम चले जाते हैं। तुम आज आराम करो, लेकिन हम देर से लौटें तो हमारे बारे में चिंता मत करना। हम जरा जल्दी जल्दी काम निपटा कर आते हैं। दोनों जाल पकड़कर समुद्र किनारे चले गए। आज हमें किसी तरह बड़ी मछली पकड़ना ही पड़ेगा। कभी ना कभी डर लगता ही है, पर तुम ऐसे कहते हो तो अब मैं और नहीं रुक सकता। चलो चलते हैं। कुछ ही देर में तूफान आने लगा, लहरें गरजने लगीं। पड़ा पड़ा पड़ा। तभी अचानक नाव पलट गई। दोनों तैरते हुए नाव के पास आए और नाव को पकड़ लिया। हरी नाव को पकड़े हुए था, लेकिन नाव धारा के साथ बहती चली जा रही थी। गिरी चिल्लाया, अगर नाव को छोड़ दिया तो ये बहुत दूर निकल जाएगी। हरी कहाँ है? दिख ही नहीं रहा। लेकिन तेज आंधी और बारिश की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो समुद्र के भीतर खिंचता चला गया। अचानक गिरी को दूर एक टापू दिखाई दिया। वो सोचने लगा, चलो किनारे लगाकर देखूं, शायद कुछ मिल जाए। फिर अचानक उसने एक बड़ी नाव देखी। अरे ये तो टूटी फूटी पुरानी नाव है। गिरी उस नाव पर चढ़ गया, लेकिन उसमें कोई नहीं था। बस लकड़ियों के ढेर और टूटा फूटा सामान पड़ा था। ये क्या? नाव को छोड़ दिया तो बहुत दूर तक बहती चली जाएगी। चलो जरा इन लकड़ियों के बीच देखकर पता लगाएं कि इनमें क्या छिपा है। पुरानी नाव में गिरी ने सोना देखकर हैरान रह गया। इतना सोना, इतना सारा सोना देखकर वो दंग रह गया। हे भगवान, किसी बड़े हादसे से बचा लेना, बस यही काफी है। इस मौसम में हम कैसे बच पाएंगे समझ नहीं आता। नाना तो बहुत डर रहा होगा। ये तो देखकर लगता है कि बहुत बुरी तरह टूटी हुई नाव है। लगता है ये भी कहीं से टकराकर बहकर आई है। इसमें तो बहुत सारा सोना है। तभी अचानक एक और नाव दिखाई दी। लगता है ये बहुत पुरानी नाव है। देखते हैं, शायद इसमें कोई हो। अरे, इस तरफ से कोई नाव आ रही है। उसमें हरी है। वाह, हरी जिंदा है। हरी ने पुकारा, अरे गिरी, मैं यहाँ हूँ। गिरी चिल्लाया, हरी सुनाई दे रहा है क्या? तभी किसी ने आवाज दी और हाथ हिलाया। वो गिरी ही था। हरी ने कहा, अरे मैं आ रहा हूँ। और इस तरह हरी भी उस नाव पर चढ़ गया। भगवान का शुक्र है भाई, तुझे कुछ नहीं हुआ। तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था। हे भगवान, तूने इसे सही सलामत रखा। नाव को देखते हुए हरी बोला, ये तो बहुत पुरानी लग रही है। हाँ हरी, ये नाव बहुत प्राचीन है। शायद ये किसी तूफान में फंसकर यहाँ आ गई है। लेकिन इसमें सफर करने वाले सब लोग मर चुके लगते हैं। देखो तो सही, यहाँ कितना सोना पड़ा है। अरे वाह, कितना सोना है ये। अगर इस बचे हुए बक्से को भी खोलें तो और सोना मिलेगा। चलो, हम बाद में वापस आकर सब सोना ले जाएंगे। हाँ भाई, यही ठीक है। अभी इस नाव को यहीं बांध देते हैं, फिर लौटकर ले जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ आने का रास्ता ठीक से याद रखना होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। वापस जाते वक्त रास्ता भूल गए तो मुश्किल हो जाएगी। ये खजाना हम अपनी नाव में रखकर घर ले जा सकते हैं। अगर तूफान में हमारे साथ कुछ हो गया तो मेरे पिताजी बहुत दुखी होंगे। इस तरह दोनों ने खजाने का कुछ हिस्सा अपनी नाव में रखा और वापस लौटने लगे। रास्ते में गिरी ने कहा, अरे भाई देखो, ये मछली कितनी सुंदर है।
हरी बोला। हाँ, देखो तो सही, इसकी पंखों के रंग अलग हैं और शरीर का रंग भी अलग है। कल रात तूफान आया था ना? कई नावें डूब गईं और कुछ लोग बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। बाकी मछुआरे जाने कहां बह गए होंगे। तभी व्यापारी रंगई वहां आया और जाल में फंसी मछलियों को देखने लगा। इस तरह शंकरैया पानी पीने के लिए अंदर गया। वाह, मछलियां तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। फिर रंगई बाहर चला गया। इस बीच शंकरैया मछलियों को पकाकर पकवान बना रहा था। कुछ समय बाद आहा, अब तो मसाले भी अच्छे से मिल गए हैं। अब तो खुशबू गजब की आने लगी है। तभी गिरी और हरी भी वहां पहुंच गए। आह, सच में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे पिताजी मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। अरे देखो, ये सिर का टुकड़ा मैं खाऊंगा, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि सिर का टुकड़ा ही असली स्वाद देता है। इस तरह गिरी ने सिर का टुकड़ा खाया, हरी ने पूंछ का टुकड़ा खाया। तभी व्यापारी रंगैया वहां आ पहुंचा। अरे जरा दिखाओ तो सही, ये डिब्बे में जो रखा है वही पका हुआ होगा। लेकिन जब रंगई ने देखा तो उसमें ना सिर था न पूंछ। ये खाने लायक नहीं है। मुझे तो सिर और पूंछ चाहिए था। अरे मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मुझे तो बस वो 10 सोने के सिक्के वापस दे दो जो मैंने दिए थे, वही काफी है। बाकी मछली तुम लोग खा ही लो। पता नहीं ये कौन खाता होगा। तो अब बोलो, मुझे मेरे 10 सोने के सिक्के दोगे या नहीं? ये रहे तुम्हारे 10 सोने के सिक्के। लो व्यापारी जी, रख लो।